बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो है वेक्टर्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करना है। नेक्स्ट पार्ट में है कि डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर के वेक्टर्स की डायरेक्शन को कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले आपने जो साई को है, साई इज द एंगल विद द नियरेस्ट एक्स एक्सिस। आपने साई का जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ रखना है। उसके बाद थीटा जो है वो एंगल को पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के। ठीक है। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट ये है कि इफ मतलब कि अगर कोई भी वेक्टर है उसके दोनों कंपोनेंट्स क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साई के बराबर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर एक कंपोनेंट पहला का एक्स कंपोनेंट उसका नेगेटिव हो और वाई कंपोनेंट उसका पॉजिटिव हो, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वेक्टर लाई करेगा और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी 180 डिग्री माइनस साइन। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट के अंदर हम देखते हैं सी पॉइंट में कि आर एक्स एंड आर वाई कंपोनेंट्स आर नेगेटिव। अगर उसके एक वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हो, देन द रिजल्टेंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो उसका रिजल्टेंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उसकी डायरेक्शन जो है 180 डिग्री प्लस साई होगी। इसी तरह अगर आर एक्स पॉजिटिव और आर वाई नेगेटिव हो, तो रिजल्टेंट उसका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उसकी डायरेक्शन 360 डिग्री माइनस साइन के बराबर होगी। ठीक है, हम आगे देखते हैं। ये वही बताया हुआ है कि आर एक्स पॉजिटिव हो और आर वाई पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसी तरह भी ये वही चीज देख लीजिएगा। ये देखें, अब ये जो है डायग्राम में शो कराया हुआ है कि अगर एक वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो थीटा किसके बराबर होगा, साई के। अगर एक वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो थीटा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री माइनस साई के। इसी तरह जो है ये थर्ड की बात है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। अगर वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो थीटा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री माइनस साई प्लस साई के। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस साई के। अब ये एक एमसीक्यूज आ गया कि इफ a इज इक्वल टू 4i, अगर a किसके बराबर है 4i के और b इज इक्वल टू माइनस 4j के, देन द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट अब विद द x एक्सिस इज इक्वल टू। अब आप देखें कि a इज इक्वल टू 4i। अब आप देखें कि अगर हम यूनिट वेक्टर के हिसाब से देखते हैं तो x में हम i को ले रहे होते हैं और y में हम j को ले रहे होते हैं। तो इसका मतलब है x क्या है, पॉजिटिव है, और y इसका क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब अगर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें क्या होगा, x जो है वो पॉजिटिव होगा और जो y है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। अब आपको बताया, अब मैंने ऊपर बताया था कि उसका एंगल निकालना है तो वो बराबर होता है थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस साइन। अब साई इसका एंगल क्या बनता है, अगर आप टेन अगर ये आपस के अंदर बराबर है तो इसका जो एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्री। तो आप 360 के अंदर से उस 45 को अगर निकाल दें तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 315 डिग्री। तो ऑप्शन जो है डी वो करेक्ट होगा। इसी तरह हम आगे देखते हैं। अब आगे आगे है कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट किस तरीके से लेना है। अब प्रोडक्ट्स के अंदर हम बात करते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की, वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट टेबल है, उस चीज को सबसे उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स को पढ़ने से पहले आप इन टेबल्स को देख लीजिएगा और याद रखना है कि साइन 45 पे और कॉस 45 पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, और टेन 45 पे उसकी वैल्यू 1 होती है। ये बाकी भी टेबल जो है ये अच्छे तरीके से देखना है आपको। अच्छा, अब है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी रिजल्ट इन अ स्केलर क्वांटिटी, कि आप जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटीज आती है वो स्केलर होती है। अभी लिखा हुआ है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अगर आपने इसके अंदर डायरेक्शन फाइंड करनी है तो ए डॉट बी और ये ए बी इस साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
इफ a is equal to 4i plus 3j minus 2k और b is equal to 8i plus 6j और minus 4k, the angle between a and b is। अब देखिए a और b के दरमियान क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो अब हम एंगल किस तरीके से निकालेंगे, ये फार्मूला लिखा हुआ है एंगल का, ठीक है, ये मैंने आगे सॉल्व किया हुआ कि a वेक्टर्स है, ये लिखा हुआ है 4i plus 3j minus 2k और बी वेक्टर था 8i plus 6j minus 4k। अब थीटा जो मैंने एंगल का फार्मूला था, आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इधर से अभी थीटा जो है ये कॉस थीटा पहले इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा a डॉट b ओवर ए बी। इसी तरह थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू a डॉट b ओवर ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है, बाकी आपने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना। अब डॉट प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से लेते हैं। आई को आपने आई के साथ मल्टीप्लाई करना है और जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है। बाकी ये ए की मैग्नीट्यूड निकाली हुई है और ये बी की मैग्नीट्यूड निकाली हुई है। इसमें ए को आई के साथ मल्टीप्लाई किया, जे को जे के और के को के के साथ। बाकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए कि दो वेक्टर्स यानी कि ए, इस चीज को हम ये भी कह सकते हैं कि ए की मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। और b cos थीटा को कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट b अलोंग a, यानी कि b की मैग्नीट्यूड अलोंग a की डायरेक्शन, ठीक है। ये जो स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को इसका तीसरा नाम क्या है, इनर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट ये तीनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि वर्क देखें। अब दो वेक्टर्स को, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्केलर की। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। अब स्केलर प्रोडक्ट जो है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्यों जीरो होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर में जो एंगल होता है 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है, जीरो। इस वजह से जो प्रोडक्ट होता है स्केलर का परपेंडिकुलर वेक्टर्स में, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसी तरह आई डॉट आई भी क्या है, cos 90 पे लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। इसी तरह जे डॉट के और के डॉट आई भी, आई डॉट जे, ठीक है। अगर हम आई डॉट आई करें मतलब आई डॉट आई सेम होगा, 0 डिग्री कॉस जीरो पे आंसर 1 आता है, तो आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सीधा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल के अंदर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पे कॉस जो होता है वो -1 होता है, इसीलिए ए डॉट बी बराबर हो जाएगा माइनस ए बी के। इसी तरह ये जो है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, इसे जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ओपन करके लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करके। अब ये देखें, ये चीज याद रखनी है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 और के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। इसके अलावा आई डॉट, ये चीज याद है। इसके अलावा अगर हम कहें कि आई डॉट जे तो वो क्या होगा, 0। के के डॉट आई तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। बस ये चीज याद रखनी है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। ये देखें, ये बताया हुआ कि आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0 और जे डॉट आई के इज इक्वल टू के डॉट जे इज इक्वल टू आई डॉट के, ये भी सब क्या होता है, 0 होता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि अबाउट द डॉट प्रोडक्ट कंसीडर अ वेक्टर। अब हमें एक वेक्टर दिया गया 4i माइनस 3j, वो कहता है एन अदर वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू इट। ये कहता है एक ऐसा वेक्टर लें कि परपेंडिकुलर हो जाए। अब आपने एक कंडीशन पढ़ी थी कि डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी कब 0 होता है, जब एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर के ऊपर आंसर उस डॉट प्रोडक्ट का क्या आ रहा था, 0। ये पढ़ा था हमने, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि ए डॉट बी ये बराबर होता था ए बी कॉस थीटा के। अगर ए बी
cos 90 ले लेते हैं उसका एंगल, तो क्या आ जाएगा a डॉट b किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। अब देखते हैं कि अगर 4i को किसके साथ मल्टीप्लाई करें। देखिए एक ऑप्शन ए है -4i + 3j, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है -3i - 4j, और सी ऑप्शन है 7k, और डी है बोथ बी एंड सी। तो इसके अंदर से किसके अंदर है, तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसे सॉल्व करते हैं कि ए डॉट बी। अब आप देखें कि सबसे पहले ए की वैल्यूज लिख लेते हैं, ए और बी। आई को आपने आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के साथ, और के को के के साथ। अब आपने ये हम लिख लेते हैं पहले ए की वैल्यू। ए बराबर है 4i - 3j प्लस 0 के। अब देखिए के नहीं है इस वजह से 0। अब बी की वैल्यू ये सेकंड ऑप्शन से हल करके मैं आपको दिखाता हूँ, -3i - 4j और प्लस 0 के। अब ए डॉट बी लेते हैं, ए डॉट बी, ठीक है, आई को आई के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ, प्लस इसी तरह -3 को मल्टीप्लाई करते हैं -4 के साथ। ये जो है मैं देखता हूँ कि शायद मैंने आगे लिखा हो। ठीक है, इस तरह जो है ये ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, बी एंड सी। अब बी एंड सी कैसे आएगा, जब इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, आई को 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा आंसर, 4 3 दा 12। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 12। इसी तरह 3 4 दा 12, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन प्रूव होती है। इसी तरह 7k लिखा हुआ है, 7k कैसे है। अब आप देखें कि 4i जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 को i, इसका कंपोनेंट 0 है, ठीक है, 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 7 को जब 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, इसका मतलब है कि बोथ बी एंड सी आर, ये ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अभी लिखा हुआ है f इज इक्वल टू 2i + 3j d is equal to 4i - 2j, then the work done will be। अब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का फार्मूला है w is equal to f dot d। f की वैल्यू क्या है, 2i + 3j डॉट 4i - 2j। अब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 दा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 जो, और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि गिवन आपको दिया हुआ है जो p बराबर है a + b के एंड q इज इक्वल टू a - b इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ q एंड p आर इक्वल। कहता है अगर इन दोनों की मैग्नीट्यूड हो जाए इक्वल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो इनके दरमियान एंगल्स क्या होगा। तो हम देखते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने क्या किया, p और q को रख दिया इक्वल। p बराबर जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, p था a + b के इक्वल, और q था a - b के इक्वल। ठीक है, ये हमने लिख दिया इधर। अब देखें, अब क्या किया हमने, दोनों तरफ इसका स्केयर ले लिया। स्केयर लिया तो इसका स्केयर खोल दिया, ये बन जाएगा a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab, इसी तरह a स्केयर प्लस b स्केयर 2 - 2ab। ये भी -2ab सारी की सारी वैल्यू इधर आ जाएंगी, तो ये चीज इस चीज से कैंसिल, ये चीज इस चीज से कैंसिल, माइनस वाली इस जगह पे आकर ये क्या बन जाएगी, 4a डॉट b। अब a डॉट b 0 आ रहा है, इसका मतलब a डॉट b 0 तब होता है जब एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। हमने पढ़ा था, क्योंकि cos 90 के ऊपर जो वैल्यू है वो क्या आ रही होती है, 0 आ रही होती है। उसके बाद है वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट।
ठीक है। व्हेन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। जब भी यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। फॉर एग्जांपल ये एंड में लिखा हुआ है कि इस जगह पर ये टार्क टार्क किसके बराबर है, आर क्रॉस एफ के, आर क्रॉस एफ साइन थीटा। ये किसकी हो गई। उसके बाद देखते हैं कि दो क्या कहते हैं, दो वेक्टर्स को आपस में जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ए क्रॉस बी, तो वो किस चीज के इक्वल आता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप के। एन कैप जो है वो उसकी डायरेक्शन को शो करवा रहा होता है। अब इसने आपने इसके अंदर डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल ये राइट हैंड की रूल, आपने क्या करना है, रोटेट द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड। आपने सीधे हाथ की जो फिंगर्स को है वो रोटेट करना है फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर की तरफ। पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करना है, सही है। थ्रो द स्मॉलर पॉसिबल एंगल, एंगल बनाते हुए जो आपकी जो फिंगर होंगी वो किधर होंगी, राइट हैंड की, राइट आपने जो फिंगर लेनी है वो राइट हैंड की लेनी है, सही है। और जो आपका थंब होगा वो डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। ये इधर मैंने लिखा भी हुआ। फॉर एग्जांपल ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं उसकी वेक्टर्स की। ये टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, ये जो है हम उसमें पढ़ते हैं चार्ज, चार्ज फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा निकल रहा होता है आंसर। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट एज वेल। अब देखिए जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वो कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, अलबत्ता ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। अब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैव मैक्सिमम वैल्यू। अब याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाए तो आंसर जो होता है वो मिनिमम होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर एंगल जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स आ जाए, एंगल जो है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर आ जाए तो आंसर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे इधर लिखा हुआ है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के आई इज इक्वल टू आई, के क्रॉस इज इक्वल टू वाई। और ये अगर उसका इनवर्स ले लें, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, जे क्रॉस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, और आई क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस जे। ठीक है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या होता है, जीरो होता है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करना होता है। सबसे पहले ऊपर जो है फर्स्ट रो के अंदर हम लोग यूनिट वेक्टर्स को लिखते हैं आई जे के। उसके बाद जो है पहले वेक्टर्स के कंपोनेंट्स जो होते हैं ए एक्स ए वाई ए जी लिखते हैं, फिर बी एक्स बी वाई बी जी लिखते हैं। इधर से क्या करते हैं कि पहले आई को ले लिया, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के ये जो चार एलिमेंट बचते हैं ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, इनको लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह माइनस का निशान लगाते हैं और जो है ये सेकंड कंपोनेंट लिखते हैं, इसको और इसको सेकंड रो को क्या कर देते हैं हम लोग, काट देते हैं। बाकी जो बचता है ए एक्स ए जी बी एक्स और बी जी को हम लोग इसमें लिख देते हैं। इसी तरह जब के की वैल्यू आती है तो हम प्लस के लिखते हैं, तो के ये रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाता है, तो इस जगह पर ये वाली जो वैल्यू बचती है वो हम लिख देते हैं। बाकी जब इसे एग्जाम्पल से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अब इसे देखते हैं। अब देखें ए क्रॉस बी इज नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। जब आप देखें कि ए क्रॉस बी लेंगे तो आपकी जो थंब होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा होगा, जब बी क्रॉस ए लेंगे तो वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इज इक्वल टू द बी क्रॉस ए। अब इसके यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू होता है के और जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई के, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे के। अब जे क्रॉस के वो माइनस आई के, जे के क्रॉस जे जो है वो के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई के बराबर होता है, और आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे के बराबर होता है। और ये चीज एक इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे के क्रॉस के का आंसर जो होता है वो जीरो होता है। इसी तरह ये एक फिफ्थ प्रॉपर्टी है, वो कहता है, अब हमने फार्मूला पढ़ा था ए क्रॉस बी को सिंप्लीफाई करने का, ये तरीका कार होता है। अब ए, अब ये देखें कि ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये वेक्टर है बी। अगर हम इसके बी के कंपोनेंट्स को डिवाइड कर लें तो ये वाला कंपोनेंट्स क्या बनता है, बी साइन थीटा बनता है, ठीक है। अगर ए वेक्टर को ऊपर रख दें, इस तरफ बी वेक्टर को ऐसे रख दें, तो ये क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम बन जाएगी, ठीक है। ए वेक्टर्स की जो है वो तो लेंथ है, ठीक है, लेकिन जो है बी साइन थीटा एक आल्टीट्यूड है जो हाइट को शो कर रही है, ठीक है। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी है। ए क्रॉस बी क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी है।
अब ये क्वेश्चन आ गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रॉस प्रोडक्ट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 एंड 4 इज 1। मतलब जो रिजल्टेंट लिया ना दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का, वो क्या आया है, 1 आया है। मतलब आपको पता है कि 1 कैसे आया, आपको पता है आर मिनिमम लेंगे 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब आर मिनिमम के अंदर जो एंगल होता था वो आपको याद है, वो 180 डिग्री होता था। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट? तो क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड क्या होगी? अब हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए बी साइन 180 डिग्री, जो साइन है 180 डिग्री ऊपर, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये डी ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, ये देखें, वो कहता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है और ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 है। मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब इसके अंदर जो एंगल है वो क्या होता है, 90 डिग्री। मतलब ए और बी को, ये देखिए मैंने इसमें ए और बी इनको क्या बना दिया, 90 डिग्री पे बना दिया, ठीक है। ए क्रॉस सी जो होता है 0 तब होता है जब ये आपस के अंदर क्या होता है, इनके दरमियान एंगल 0 होता है, क्योंकि साइन 0 0 होता है। अब इसी तरह आप देखें कि ए वेक्टर और सी वेक्टर को मैंने इधर लिखा हुआ है कि ये आपस के अंदर क्या होगा, पैरेलल, मतलब 0 डिग्री के ऊपर पैरेलल। अब ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो वो कहता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी के दरमियान जो है ना, हमने एंगल दिखाना है। कहता है जब आप कंपेयर करें तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि सी और बी के दरमियान, सी ए और सी आपस में पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, लेकिन सी जो है बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इनके दरमियान, जब परपेंडिकुलर के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए डॉट बी, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। अब आप देखें कि ए प्लस बी का क्या मतलब है, कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक रिजल्टेंट पूछा जा रहा है। इस चीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये क्या कंडीशन यही दी गई है कि ए क्रॉस बी बराबर है स्क्वायर रूट 3 ए डॉट बी के। अब ये हमने लिख दिया है, सॉरी इधर जो है ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस, इधर आना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को हम अगर हम खोल के लिखते हैं तो वो किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा के, और ए डॉट बी को लिखें तो ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। अब ये ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कॉस उस साइड पे जाएगा तो आपको पता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा के बराबर। ठीक है, थीटा इधर आ जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स के रूट 3, तो एंगल हमारे पास क्या निकला आएगा, 60 डिग्री। अब हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंगल जो है हमारा 60 डिग्री निकला। अब हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं। उसके अंदर क्या पूछा हुआ, देखें द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू पूछी हुई है, इसका मतलब रिजल्टेंट ही हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम रिजल्टेंट का फार्मूला लगाते हैं। रिजल्टेंट का फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अब कॉस थीटा, थीटे की जगह जो हमने एंगल फाइंड किया है वो क्या कर देना, पुट कर देना कॉस 60 डिग्री। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट का आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना वो HRK की MCQs फाइल से है। अब ये देखें, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आर वेक्टर जो बराबर है एस क्रॉस टी के बराबर है एंड थीटा डज नॉट 90 डिग्री। अब जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, मतलब एस और टी के दरम्यान जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं। तो हम एक कंडीशन बना लेते हैं कि ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट आर, ठीक है, आर वेक्टर। ये हो गया है हमारे पास टी वेक्टर और ये हो गया है एस। ठीक है, अब उसने कहा कि वेयर इज द एंगल बिटवीन एस एंड टी व्हेन दे आर ड्रॉन विद द टेल्स एट द सेम पॉइंट। अब हमने टेल्स बना दी है सबकी एक सेम पॉइंट में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। वो कहता है इसके अंदर से कौन सा नहीं ट्रू है। अगर आप देखें कि इसे अगर हम खोल के लिखें तो एस टी साइन थीटा, तो इसका मतलब है पहली तो ये बिल्कुल ठीक है, सही कंडीशन। उसके बाद हम दूसरी कंडीशन को दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि माइनस आर टी। अब देखें अगर हम एस क्रॉस टी को टी क्रॉस एस लिखते हैं तो माइनस आर हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना, ए क्रॉस बी डज नॉट इज इक्वल टू बी
बी क्रॉस ए, बिकॉज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी जो है ऑप्शन वो भी ठीक है। उसका मतलब अब आप देखें कि आर और एस के दरमियान कितना एंगल बन रहा है। आर, ये तीनों जो वेक्टर्स हैं आपस में क्या है, एक एस और टी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन आर जो है वो एस के भी परपेंडिकुलर है और टी के भी परपेंडिकुलर है। आर परपेंडिकुलर है टी के और आर परपेंडिकुलर है एस के। इसका मतलब है इनके दरमियान जो है एंगल 90 डिग्री है। जब डॉट प्रोडक्ट के अंदर एंगल 90 डिग्री आता है तो आंसर क्या आ जाता है, जीरो। तो ये भी ऑप्शन ठीक है। तो आर डॉट टी, अब ये भी क्या कहते हैं, इनके दरमियान भी एंगल 90 आएगा, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कि कौन सा सही नहीं है। अब आप देखें एस डॉट टी, जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं 90 डिग्री, लेकिन उधर कंडीशन में क्या है 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये वाला जो हमने ऑप्शन टिक करना है। सीधा आगे चलते हैं। तो हमारा लेक्चर जो हो गया एंड हो गया, तो फैक्टर्स जो हो गया हमारा पोर्शन वो कंप्लीट हो गया। आई होप के समझ आ गई होगी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है ना हम एफएससी की बुक को स्टार्ट करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स को, उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है ना वो डिस्कस करेंगे।